जय हिंद साथियों। मैं नरेश सुनकुसरे आपका मेरे चैनल दर्शक करियर एकेडमी में स्वागत करता हूँ। साथियों आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी में 11 फरवरी 2019 को सेकंड शिफ्ट में आए हुए 25 जीके के क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ एसएससी जीडी आर्मी और आरोग्य विभाग की स्पेशल क्लासेस दर्शिल एकेडमी में शुरू है, तो जिन भी बच्चों को एडमिशन करना है उस दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर या इस ऑफिस के एड्रेस पर आके मिल सकते और डिटेल्स ले सकते। साथ ही साथ दर्शिल करियर एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो की पीडीएफ आपको उस टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। महानदी और गोदावरी के डेल्टा किस मिट्टी से समृद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जलोढ़ मिट्टी से। जलोढ़ मिट्टी जो नदियों द्वारा लाई गई या निक्षेपित की गई। जलोढ़ मिट्टी में पोटाश की मात्रा बहुत होती है, लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। ये मिट्टी भारत के लगभग 22%, कितने प्रतिशत? 22% क्षेत्रफल में पाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है, ये जलोढ़ मिट्टी 22% क्षेत्रफल में पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार होते हैं, एक बागर और एक खादर। दूसरा सवाल है, रक्त समूह वाले व्यक्ति को एक सार्वभौमिक रक्तदाता माना जाता है। तो जो ओ निगेटिव वाले जो रक्त समूह के लोग होते हैं उन्हें सार्वभौमिक दाता माना जाता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है और इसका आदान किसी भी प्राप्तकर्ता में किया जा सकता है। आपको ये याद रखना है। सर कॉड लैंस्टिनर ने 1900 में रक्त समूह का पता लगाया था और इसलिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो हर क्वेश्चन के साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बताते जाता हूँ, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो योजना आयोग की स्थापना ऑप्शन नंबर डी 1950, 15 मार्च 1950 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई। और योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, और हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी। आपको इतना याद रखना है। और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्थानीय सरकार के त्रिस्तरीय प्रणाली में क्या शामिल नहीं है? जो ग्राम समिति है, ऑप्शन नंबर बी, ग्राम समिति स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है। आपको ये याद रखना है। 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया है। आपको इतनी चीज़ें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस साल एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1787। 1787 को 17 सितंबर 1787 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने, यूएसए ने अपना लोकतांत्रिक संविधान अपनाया था। और अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेपोलियन किस युद्ध में हार गया? तो नेपोलियन जो है वो वाटरलू के युद्ध में, ऑप्शन नंबर सी, वाटरलू के युद्ध में हारा गया। कब हारा गया? 1815 को। मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को 18 जून 1815 ईस्वी सन को वाटरलू के युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया और उसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया। इतना आपको याद रखना। और सेंट हेलेना द्वीप पर ही नेपोलियन की मृत्यु 1821 में, मतलब 1815 के बाद 6 साल बाद 1821 में उनकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कठोर पदार्थ है? तो जो हीरा होता है, तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है, जिसे हम डायमंड भी कहते हैं। और हीरा का अपूर्णांक है 2.417 होता है। और सबसे कठोर धातु प्लेटिनम होता है और सबसे कठोर तत्व कार्बनिक होता है। आपको इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है? तो ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी, जो हमारे भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, उनके नाम पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण हुआ है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को
गुजरात में 182 मीटर ऊंचाई वाली दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, जो गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। और सेकंड नंबर पर है, ये तो है 182 मीटर ऊंची, दूसरी है 128 मीटर ऊंची स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा, जो है चीन में, और तीसरा स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 9 है, बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? तो बेगम हजरत महल, जब ऑप्शन नंबर डी है सिपाही विद्रोह 1857, लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल कर रही थी, और अवध के शासक वाजिद अली शाह की ये पत्नी थी। आपको इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया ऑप्शन नंबर 1 2005 में। संसद द्वारा 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार शुरू करने के लिए प्रारंभ किया गया। आपको इतना याद रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, उस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ किताब लिखी है। तो इसका करेक्ट आंसर है सौरव गांगुली, जो हमारे हाल ही में बीसीसीआई के अध्यक्ष है। इनकी एक किताब है, और सचिन तेंदुलकर जी की जो किताब है उनका नाम है प्लेइंग इट माय वे। उसी हिसाब से ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग की आत्मकथा का नाम है पॉन्टिंग एट द क्लोज ऑफ प्ले, और शेन वॉर्न की किताब का नाम है नो स्पिन। आपको इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसने 2017 मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जीती है? तो इसका करेक्ट आंसर है मानुषी छिल्लर। मानुषी छिल्लर ने 2017 की प्रतियोगिता जीती है। आपको इतना याद रखना है। अगला सवाल है, एक नृत्य है जो कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के एक अद्वितीय संवाद का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसा कौन सा नृत्य है? तो ऐसा नृत्य है कथक। कथक में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के एक अद्वितीय संवाद का प्रतिनिधित्व करता है। कथक नृत्य उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, स्पेशली उत्तर प्रदेश का। और कथक नृत्य के मुख्य कलाकार बिरजू महाराज बहुत ही प्रसिद्ध है। सवाल आता है कि बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है, तो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो उनका करेक्ट आंसर है कथक। और कथकली जो है वो केरल का शास्त्रीय नृत्य है, और भरतनाट्यम तमिलनाडु का। क्वेश्चन नंबर 14 है, सबसे छोटा जीवित पक्षी कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड सबसे छोटा जीवित पक्षी है, और सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच शतुरमुर्ग है। आपको इतना याद रखना है। और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बता दूं, सबसे विशालकाय पशु ब्लू व्हेल है, सबसे ऊंचा पशु जिराफ, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ओडिशा की सबसे बड़ी बैक वाटर झील ए कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है चिल्का झील। चिल्का झील ऑप्शन नंबर सी। चिल्का झील की लंबाई लगभग 65 किलोमीटर है, और यह नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। आपको इतना याद रखना है। और चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है, जो खारे पानी की एक लेगुन झील है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 16, भारत में 500 और 1000 मूल्य के नोटों को कब से अमान्य घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया है ऑप्शन नंबर सी 2016 से। 8 नवंबर, ये तारीख याद रखिए, 8 नवंबर 2016 के मध्य रात्रि से भारत में 500 और 1000 के मूल्य के नोट को बंद कर दिया गया है। और 500 का नोट जो है वो पहली बार 1987 में जारी किया गया था, और 1000 का नोट पहली बार 1954 में जारी किया था। आपको याद रखना है। अगला सवाल है, मिग 21 उड़ाने वाली पहली महिला भारतीय वायुसेना अधिकारी कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है अवनी चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर डी। भारत की पहली महिला वायुसेना अधिकारी अवनी चतुर्वेदी मिग 21 उड़ाने वाली पहली महिला है। अवनी चतुर्वेदी ने गुजरात के जामनगर एयरबेस से अकेली मिग 21 फाइटर विमान को उड़ाया। ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिला बन गई है। अगला सवाल है 18 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन बहुकोशीय जानवर नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है अमीबा। अमीबा एक पेशी जानवर है।
अमीबा संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। आपको याद रखना है कि अमीबा प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। 19वां सवाल है, 1192 में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों पराजित किया गया था? तो इसका 1192 में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी, ऑप्शन नंबर 1, मोहम्मद गोरी के हाथों पराजित हो गया था। आपको इतना याद रखना है। अगला सवाल है 20वां, किस राज्य में सबसे बड़ी तटरेखा है? जो हमारे गुजरात राज्य है, गुजरात राज्य की सबसे बड़ी तटरेखा है और इसकी तटरेखा की लंबाई है 1663 लगभग इसकी तटरेखा की लंबाई है। और गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा की लंबाई सबसे लंबी रेखा है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, और गांधीनगर जो है वो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का निर्वाचन क्षेत्र है। आपको ये याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, स्पर्श के कारण पौधों में दिदात्मक विकास गति क्या कहलाती है? तो पौधों में स्पर्श के कारण द्विधात्मक गति कहलाती है क्रेमोटोफिज्म। क्रेमोटोफिज्म स्पर्श के कारण द्विधात्मक गति कहलाती है। सॉरी दोस्तों, यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई। क्रेमोटोफिज्म नहीं है ये है थिग्मोनेस्टी। थिग्मोनेस्टी, ऑप्शन नंबर ए, थिग्मोनेस्टी स्पर्श के कारण पौधों में द्विधात्मक विकास गति कहलाती है। गुरुत्वाकर्षण के प्रतिक्रिया में पौधों के भाग की गति को भू आकृतिवाद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया अखिल भारतीय युद्ध स्मारक आज किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिया गेट। इंडिया गेट जो दिल्ली में स्थित है, जिसका निर्माण कार्य 1921 में शुरू किया गया था और इस स्मारक को बनने में पूरे 10 साल लगे थे और इसका निर्माण कार्य 1931 में पूरी तरह ख़त्म हो गया। और इंडिया गेट 26 जनवरी को होने वाली गणतंत्र दिवस परेड के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और इंडिया गेट का डिज़ाइन लुटियंस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के स्वतंत्र होने के बाद कौन सी हिंदी फिल्म भारतीय हॉकी टीम के पहले स्वर्ण पदक पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर है गोल्ड। हिंदी फिल्म गोल्ड भारतीय हॉकी टीम के पहले स्वर्ण पदक पर आधारित है। भारतीय हॉकी टीम ने एम्स्टर्डम में 1928 ओलंपिक में अपनी पहली स्वर्ण पदक मेजबानी नीदरलैंड को हराकर जीता था। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्ट्रीट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक को पहचानिए। तो इस पुस्तक के लेखक है कपिल देव। और आखिरी का सवाल है, 19वीं सदी से किस देश ने सार्वभौमिक मताधिकार दिया है? तो 19वीं सदी में न्यूजीलैंड ने सार्वभौमिक मताधिकार दिया है। तो दोस्तों 1983 में ही 83 ईस्वी सन में ही न्यूजीलैंड ने सार्वभौमिक मताधिकार की शुरुआत की थी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको एसएससी जीडी में ये जो आए हुए 25 क्वेश्चन पसंद आए होंगे और आप इनको रिवाइज कीजिए और साथ ही साथ इसकी पीडीएफ आपको दर्शित करियर एकेडमी के चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। आज 11 फरवरी 2019 के सेकंड शिफ्ट के 25 क्वेश्चन थे। कल 11 फरवरी 2019 के पहले शिफ्ट के 25 क्वेश्चन आपको आएंगे और कल सुबह से 8 बजे के लगभग 8 या 9 बजे के लगभग डेली वीडियोस आ जाएंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।